कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो कमज़ोर होती है। क्योंकि बच्चों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी मजबूत नहीं है। तो आज हम हैं आफ्ताब सर के साथ। यानी स्कूल पहले बच्चों की फाउंडेशन पर काम नहीं उन्हें सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन दिया जा रहा है, इस वजह से बच्चों का जो फाउंडेशन नींव है वो मजबूत नहीं है। मतलब उन्हें अच्छी स्टडी नहीं दी जा रही। लेकिन ये चारों चीज़ें बच्चे को नहीं आती, लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना। इनसे हम कुछ स्टडी प्रोसेस मेथड के बारे में चर्चा करें। My name is Asya Zahra and I am student of the Brighton Public School, Sahopur, Muradabad and I am student of class 8। तो आज हम हैं आफ्ताब सर के साथ, इनसे हम कुछ स्टडी प्रोसेस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का एक सवाल बनता है, आपके स्कूल में, ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में एक सिस्टम चल रहा है काफ़ी टाइम से, स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। इसमें एक सवाल बनता है कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो कमज़ोर होती है। तो नींव कमज़ोर क्यों होती है, आपको क्या लगता है, जो इस एक साल में आपको लगा होगा? क्योंकि बच्चों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनकी मजबूत नहीं है। मतलब उन्हें अच्छी स्टडी नहीं दी जा रही, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन दिया जा रहा है। इस वजह से बच्चों का जो फाउंडेशन नींव है वो मजबूत नहीं है। यानी स्कूल पहले बच्चों की फाउंडेशन पर काम नहीं कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो सिलेबस पर करते हैं। तो करना कहाँ चाहिए पहले, स्किल या सिलेबस? स्किल्स पर। और काम कहाँ कर रहे हैं? सिलेबस पर, जिसकी वजह से दिक्कत। अब एक सिलेबस है, सिलेबस के अंदर बच्चे को पढ़ना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। लेकिन ये चारों चीज़ें बच्चे को नहीं आती, लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना, और बच्चे को हम क्वेश्चन आंसर याद करने दे रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है किस हद तक सही है? और ये क्या, पहले इसमें एक चीज़ और बताएंगे, क्या पहले आपके साथ भी ऐसे ही होता था कि आपको याद करना पड़ता था? यस सर, हमें लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन याद करने पड़ते थे और वो हम फिर बाद में भूल जाते थे। फॉरगेट हो जाते, क्योंकि हम उन्हें याद नहीं कर पाते थे। लेकिन इस मेथड से हमने ये सीखा कि हम जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हम उन्हें अटेम्प्ट कर आएंगे, क्योंकि वो हमने समझे हैं। पहले हम समझते नहीं थे, पहले हम रटते थे, लेकिन अब उसे समझते हैं। इस वजह से जो पहले स्टडी प्रोसेस मेथड हमारे स्कूल में चल रहा था वो गलत था, लेकिन जो अब चल रहा है ये बिल्कुल सही है। तो अभी इसमें जो मेरा ये सवाल पहला था, ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। ये जो चारों चीज़ें होती हैं, पढ़ना, लिखना, समझना, समझाना, ये आता नहीं है और बच्चे को याद करने दे दिया जाता है। क्योंकि तो गलत है ना? इसलिए नहीं आता क्योंकि बच्चों से रीडिंग नहीं आती, एक्सप्लेनेशन करनी नहीं आती। इस वजह से बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम पड़ती है। तो ये तो गलत है ना? ये सर गलत है। करना क्या चाहिए फिर ऐसे स्कूल में? ये तो सारे स्कूल में ऐसे ही होता है। ज़्यादातर देखा जाता है बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर उसको याद करने दिया जाता है। तो ये तो चीज़ गलत हो रही है ना? ये गलत है, ये प्रोसेस ही गलत है। तो इसको सही करने की ज़रूरत है। कौन से मेथड से सही होगा ये? स्टडी प्रोसेस मेथड से, जो कि हमारे स्कूल में चल रहा है। अच्छा, तो इसमें ये बताइए कैसे कैसे आप करते हैं, इस सिस्टम के बारे में थोड़ा बताएं। एक चैप्टर को कैसे समझते हैं आप? जैसे हमारा एक चैप्टर है, उसमें हमें एक्सप्लेनेशन, कुछ वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं तो हम उसके वर्ड निकालें। पहले हम उसे अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके वर्ड्स निकालेंगे। हमारा अगेन रीड होएगा अगर हम वर्ड्स निकालेंगे, जो भी जिसकी हमें मीनिंग नहीं आ रही। फिर उसे लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे और उसकी पिक्चर्स बनाएंगे। पिक्चर्स हम समझते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि जो हमारे माइंड में पिक्चर्स बन रही है हम उसके थ्रू इसे एक्सप्लेन करना सीखेंगे। फिर उसमें जितने भी क्वेश्चन बनना है बिल्कुल डीपली उन्हें नोटबुक में लिखेंगे, उनकी हिंदी लिखेंगे, फिर इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसको हिंदी में आंसर लिखेंगे, फिर इंग्लिश में। इस टाइप से हमें समझ में आना चाहिए। लॉन्ग मेथड है, लेकिन इसे करना भी ईजी अगर हम दिल से करें तो। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने गहराई से बता दिया है। तो ये सभी के लिए हो सकता है या स्पेशली कुछ बच्चे कर सकते हैं? नहीं, सबके लिए। अगर इसे समझा जाए, इसे करा जाए तो सबके लिए, बिल्कुल सबके लिए पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्लास के अंदर जो 30-40 बच्चे होते हैं उसमें एक शब्द बोला जाता है कि कमजोर। तो क्या कोई कमजोर रह सकता है फिर क्लास में? नो। आपके स्कूल में नो। सब बढ़िया है। तो क्या ये सभी बच्चे ऐसा हो सकते हैं? यस सर। पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे फिर उनके, क्योंकि वो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स इतने परेशान है कि बच्चे को एग्जाम में टेंशन रहती है, कैसे याद होगा। पेरेंट्स के जो बच्चे अगर उस मेथड को अच्छे से करना चाहें, दिल से, अगर वो भी करवाना चाहें और बच्चे भी दिल से करें, तो ये मेथड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अगर वो दिल से करें। तो पेरेंट्स का भी इसमें सपोर्ट चाहिए थोड़ा बच्चों के लिए। तो बाकी जो पेरेंट्स जो ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में नहीं है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहूँगी कि उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाएं हमारे स्कूल में, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा है। ये ज़्यादातर स्कूल में नहीं मिलता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप इसमें पेरेंट्स कह सकते हैं कि भाई बच्ची झूठ बोल रही है, ऐसी वीडियो बना दिया है, तो वो स्कूल में आए और देखे बच्चों को। ये ठीक है, स्कूल में आकर के देखना ज़रूरी है। तो आप भी यही कहना चाहेंगे और मैं भी यही कहना चाहूँगा शायद कि एडमिशन बाद की चीज़ है, पहले स्कूल आकर हमें देख लीजिए, बच्चों को देखिए कि कैसे स्टडी प्रोसेसिंग को जानिए कि क्या है। क्योंकि ये केवल यहाँ अमरोहा में और मुरादाबाद में बस एक केडीआर एकेडमी है और आपके यहाँ ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में चल रहा है, बाकी ये कहीं भी
नहीं है, सब में क्या चल रहा है, रट कर या समझ कर, रट्टाफिकेशन। चलिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई लर्निंग, नई बातों के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू।